नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। और आज हम सीधी बात में बात बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के चुनाव को लेकर जो अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं, लगभग 4 ओपिनियन पोल अलग अलग CSDS से लेकर सभी बड़े ABP न्यूज का हो या नवभारत टाइम्स का हो, आज तक सभी न्यूज चैनलों का एक मोटा मोटी ओपिनियन पोल आ चुका है। उस ओपिनियन पोल में 3 बातें बड़ा कंट्राडिक्शन वाली है। पहली बातें ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फेस के रूप में तेजस्वी से काफी पीछे, मतलब नंबर 1 पर तेजस्वी है। पार्टी चुनाव जीतने की बात करें तो एनडीए की सरकार बनेगी, 136 सीट के करीब आएगा, 130 से 36 40 तक सीट पर आएगा, 175 से 80 तक महागठबंधन का अन्य, और 30-40 सीट ऐसे हैं जहां जबरदस्त लड़ाई है। ये फिगर तमाम इस चारों चैनल के एग्जिट पोल में ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जदयू का सुपरा साफ होता हुआ दिखा रहा है, 25 से 30 सीट, बीजेपी का 75 से 80 सीट। ये कैसे संभव है? ये सारे डाटा, अगर मान लीजिए कि जदयू को अगर 25 से 30 सीट आ रहा है, इसका मतलब बीजेपी का वोटर जदयू को वोट नहीं करेगा। जब बीजेपी का वोटर जदयू को वोट नहीं करेगा तो जदयू का वोटर बीजेपी को वोट करेगा, ये कौन तय कर दिया? इस तरीके के कई सवाल हैं और उन तमाम सवालों की का क्या मतलब हो सकता है, इसका लुटियन जोन्स का इस सर्वे पर फिलहाल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मयंक जुड़ रहे हैं। मयंक जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्ते संतोष जी। ये आप अभी हाल के दिनों में 4 सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे में एनडीए की सरकार मतलब क्लीन मेजोरिटी दिखा रहा है, 130 से 135, लेकिन जदयू को 25 से 30 सीटें दिखा रहा है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री के फेस में तेजस्वी को की तुलना में आसपास में कोई नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर को जरूर आसपास दिखाने की कोशिश हुई। उसी तरीके से बीजेपी को 75 से 80 सीटें, 100 सीट अगर बीजेपी लड़ रही है तो 75 से 80 सीटें, जदयू अगर 100 सीटें लड़ रही है तो 25 से 30 सीटें, और पूरा ओवरऑल महागठबंधन को 75 सीट बता रहा है। क्या है इसके, क्या मायने हैं? संतोष जी 3-4 चीजें हैं। पहली बात तो जहां तक ये तमाम जो पोल की जो बात है, तो उनकी कितनी विश्वसनीयता पिछले 5-6 साल में रह गई है, ये आप भी देख रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम जो पोल थे, चाहे वो ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन्होंने जो दिया था नंबर, उससे कितना भिन्न, कितना डिफरेंट नंबर आया, ये हमने देखा। इसी तरीके से जहां जहां विपक्ष की सरकारें बनी हैं पिछले कुछ सालों में, वहां ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर बहुत आराम से भी सरकार बनी, जैसे कर्नाटक वगैरह में कांग्रेस की, तो जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल था वो बिल्कुल ही या तो क्लोज फाइट दिखा रहा था या बीजेपी को बढ़त दिखा रहा था। लेकिन कांग्रेस की तो आराम से सरकार बनी, करीब उनके 130 एमएलए जीते। तो मेरा ये मानना है कि ओपिनियन पोल वगैरह जो तमाम जो ये जो चीजें होती हैं, इसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है कि ये कितनी सही है, ये डाउटफुल है। एक बात ये। दूसरी बात, जो सर्वे एजेंसी जो अलग अलग जिनका आप नाम नवभारत वगैरह का आप नाम ले रहे थे, उनकी विश्वसनीयता और भी ज्यादा डाउटफुल। उसके कारण को आप भी और हम भी जानते और समझ रहे हैं कि जो कई चीजें कही जाती हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात है कि ये भी हमें समझना होगा कि आप ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल 2015 में जाइए ना, जब नीतीश लालू
साथ लड़ रहे थे। उस वक्त भी जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल थे वो बहुत क्लोज लड़ाई दिखा रहे थे, या कई तो भाजपा को आगे दिखा रहे थे। आप तो गवाह रहे हैं उस वक्त भी, 2015 के भी इसमें। तो बिहार के नतीजों का बहुत राष्ट्रीय महत्व होता है, तो उसको उस तरीके से प्रेजेंट करने की भी कोशिश की जाती है कि पहले जो भाजपा वगैरह है वो आगे दिखे। ऐसा होता आया है, एक लंबे समय से होता आया है। दूसरी बात ये है कि जदयू को कमजोर दिखाना भी एक मुझे टैक्टिक्स का ही हिस्सा लगता है। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जदयू को 6 और 7 सीटें दी जा रही थी 16 में। ये भी कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड वीक लिंक है एनडीए का, नीतीश कुमार वीक लिंक है बिहार में एनडीए के। ये चीजें तो कही जा रही थी। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल वाले भी कह रहे थे, कई सारे राजनीतिक पंडित भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार वीक लिंक है, उनके तो 5 सीटें आएंगी, 7 सीटें आएंगी। सही मायने में नीतीश जी 15 सीट लड़ रहे थे। किशनगंज की सीट तो आप 2019 में नहीं जीत पाए, तो 24 में कहां से जीतते? वहां की तो डेमोग्राफी ही बिल्कुल अलग है। तो बाकी नीतीश कुमार 15 सीट लड़े और 12 जीत गए। भाजपा 17 सीटें लड़ी, भाजपा 12 जीती। तो स्ट्राइक रेट तो नीतीश कुमार का भाजपा से बेटर था। 16 सीटें लड़ी थी ना, भाजपा 17 लड़ी थी। अच्छा। नीतीश कुमार 16 लड़े, लेकिन उसको 15 ही मानिए, क्योंकि किशनगंज को मानने का कोई तुक नहीं है ना। किशनगंज तो 19 में नहीं आप जीत पाए, जब बिहार में 39 सीटें जीत गए, तो वहां की डेमोग्राफी ही अलग है। इसलिए मैंने कहा कि उसको 15 मानिए, कि नीतीश जी प्रैक्टिकली 15 ही सीट लड़े। तो इस हालत में ये जो 25 और 30 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, इससे न मेरी सहमति भी नहीं है, और मुझे लगता है ये मोटिवेटेड है और ये होता आया है। अगर कोई इस पे रिसर्च करे कि 2015 के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कहाँ थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कहाँ थे, तो साफ दिख जाएगा कि वहां जेडीयू को कम सीटें दिखाई गई, ठीक है, और रिजल्ट उसके विपरीत आया। मैं जी क्या एक मिनट, ऐसा भी तो नहीं है कि मान लीजिए जब इस सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, उस बातचीत में इस तरीके के सर्वे रिपोर्ट के सहारे जदयू पर नकेल कसने की बात हो कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो टैक्टिक्स 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी कही गई थी कि ऐसी चीजें, उससे पहले रिपोर्टें आई थी। तो ये तो देखिए, जब ऐसी चीजें होती हैं और बिहार जैसे राज्य में, तो एक लार्जर डिजाइन का ये चीजें पार्ट होती है। इसके सिर्फ नीति मायने एक नहीं होते हैं, इसके कई मायने होते हैं, और ये एक लार्जर जो डिजाइन होता है, उस डिजाइन का ये तमाम चीजें पार्ट होती है। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि जो अभी सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कई राउंड की बैठकें हो रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां भी दबाव बना रही हैं सीट को लेकर के। उस बीच में जनता दल यूनाइटेड को कम दिखाया जा रहा है। एक डिजाइन के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी बात ये है, एक और चीज संतोष जी हम लोग को समझना होगा कि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो बहुत साइलेंट वोटर है, जिसे चुप्पा वोटर भी हम कहते हैं, ठीक है। वो उस तरीके से कहीं वोकल नहीं है जिस तरीके से महागठबंधन का वोटर जो कोर वोटर है वो वोकल हो, या एनडीए का जो बीजेपी का कोर वोटर है वो वोकल हो। उस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का वोटर वोकल नहीं रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी सीटें एनडीए जनता दल यूनाइटेड जीत गया जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सीतामढ़ी की सीट जीत गए, किसी ने सोचा नहीं था।
क्योंकि वो जो चुप्पा वोटर है ना नीतीश जी, सीतामढ़ी शिवहर भी जीते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो चुप्पा वोटर नीतीश जी का है, ठीक है, जो समझिए कि सीतामढ़ी शिवहर के इलाके से शुरू होता है और आपको मधेपुरा और सुपौल तक जाता है, ये जो पूरा बेल्ट है 70-75 विधानसभा सीटों का, जिसमें मिथिलांचल का इलाका है, तिरहुत का एक क्षेत्र है, कुछ हद तक सीमांचल भी उसमें जुड़ जाता है, कोसी का जो बेल्ट है, वहां तो बिल्कुल ही नीतीश कुमार का वोटर चुप रहता है, चाहे वो कामत जाति से लोग हों, चाहे वो धानुक जाति से लोग हों, ठीक है, जो अति पिछड़ा, जो कोर अति पिछड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन आप परिणाम देख लीजिए, ठीक है, उसी की काट में ना मंगनीलाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि कहीं हम कुछ कर ले जाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार का वोटर चुप रहता है, ठीक है, और चुप रह के ही 2010 हो, 2015 हो, 2020 हो, 20 में हो सकता है कि शाहबाद मगध में बहुत ही दूसरे तरीके की राजनीति हो गई। अब वहाँ वो उनका वोटर है भी नहीं, हाँ, उस तरीके वहाँ कुशवाहा डोमिनेंस का इलाका है। हाँ, और डोमिनेंट कास्ट की वहाँ राजनीति होती है, वहाँ लोजपा को भी इंडिपेंडेंट 30,000 40,000 वोट मिल गया, लेकिन जब चुनाव तिरहुत और मिथिलांचल के इलाके में आया तो चुनाव पलट गया, चुनाव बिल्कुल पलट गया ना, क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोटर उनके पीछे खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम जो सर्वे वगैरह हो रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा हमें इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, इसे मनोरंजन के तौर पे लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ का हर सोशल ग्रुप, हर सामाजिक समूह जितना अवेयर है और वो अपनी चीजों को जानता है, हम लोग कह सकते हैं कि भाई बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, ठीक है, लोगों में समझदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो है ना कि नीतीश कुमार ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उनकी वजह से फायदा मिला, भाई अति पिछड़ा का आरक्षण, महिला का आरक्षण, ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार लाए, उसके बेनिफिशियरी तो लाखों लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो बहुत वोकली बोलता नहीं है। तो हमें लगता है कि बिहार जैसे स्टेट में इन ओपिनियन पोल का कोई बहुत महत्व नहीं है, और वो तब जब ये हम लोग देख रहे हैं कि कितने ओपिनियन पोल गलत हो चुके हैं पिछले 5 साल के पीरियड में। मतलब मैं कि ये बात हो गई कि ये जो ओपिनियन पोल है, एक तो सीट शेयरिंग में जदयू पर थोड़ा दबाव बनाया जा सके, एक माहौल बनाने की कोशिश है, और उसके अलावा और हमें लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश 0 पर आउट होंगे तो बीजेपी कहाँ से जीत पाएगी, बीजेपी का अपना वोट यहाँ है क्या। सर एक और चीज समझिए ना कि चाहे आप एनडीए की तमाम पार्टियों को देख लें, आज के डेट में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक बड़ा सामाजिक समूह जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है उससे कांग्रेस का भी जो पुराना काडर वोटर है वो थोड़ा अवेयर हुआ है, और जो कोर वोटर है महागठबंधन का वो यूनाइट हुआ है, वो पोलराइज हुआ है। तो उस हालत में ये कहना कि नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे और 20 सीटें 25 सीटें आएंगी, ये तो फिर इस तरीके से है, फिर चुनाव तो महागठबंधन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आप कितना भी कह ले, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, रालोम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, या जीतनराम मांझी की पार्टी हो, ये सारी पार्टियां कुछ जिलों की पार्टियां हैं, और इसका डेटा है हमारे पास। आपके दर्शकों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि लोक जनशक्ति पार्टी 2010 में, 2015 में, 2020 में कहाँ थी विधानसभा चुनाव में। 2015 में 42 के करीब सीटें लड़ी, 2 सीटें जीती, जबकि एनडीए का पार्ट थी, रामविलास पासवान जिंदा थे। 2020 में 130 से 140 से ज्यादा सीटों पे लड़ी, 1 सीट जीती बेगूसराय की, वो भी अपने बल पर जीता, वो भी राजकुमार सिंह का एक अपना जनाधार था, उनके पिता
कामदेव सिंह की एक विरासत रही है बेगूसराय के इलाके में। तो ये सारी पार्टियां कुछ जिलों की पार्टियां हैं, तो ये कोई मास वोट ला नहीं सकती। मास वोट या तो बीजेपी के पास है या नीतीश कुमार के पास है, एनडीए में। और वो जो पुरानी थ्योरी है कि भाई बिहार में 3 प्लेयर है मुख्यतः, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, और जब 2 एक होते हैं तो चुनाव जीतते हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। तो मतलब ये इस बार भी यही होगा, यही ना? देखिए, मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो दिल्ली से बैठ करके बिहार को नहीं देखा जा सकता है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। राष्ट्रीय राजधानी से बैठ करके जो 4 दिन और 10 दिन के सर्वे होते हैं, उससे आप बिहार को नहीं पकड़ सकते। मेरा तो ये मानना है कि किसी राज्य को पकड़ पाना मुश्किल है। अगर सर्वे पकड़ते तो पिछले 10 साल में इतने सर्वे क्यों गलत हुए? या तो वो गलत सर्वे कर रहे हैं या मोटिवेटेड है किसी एक के पक्ष में। चलिए, धन्यवाद मयंक जी। चलिए, बाय, नमस्कार। ये हमारे साथ दिल्ली से मयंक जी थे। मयंक जी तमाम तरीके के सर्वे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर पॉलिटिक्स क्या है, इन चीजों को बड़ा करीब से देखते हैं, और इनकी राय क्या थी आपने सुना ही। मतलब अभी जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, वो रिपोर्ट कहीं न कहीं जदयू को हाशिए पर दिखाने की कोशिश है, और उसके पीछे मकसद समझ ही सकते हैं। चलिए, इस सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।